जय हिंद दोस्तों। आज हम उस देश की बात करेंगे जिसने हथियारों से नहीं, विचारों, टेक्नोलॉजी और आर्थिक चालाकी से पूरी दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ लिया। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन एक और देश है जो अब उठ रहा है, जाग रहा है, और वो है हमारा भारत। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका ने कैसे बनाई अपनी ग्लोबल पावर और भारत को किन रास्तों पर चलना होगा ताकि हम सिर्फ उभरती शक्ति न रह जाएं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु बने। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का साम्राज्य कैसे बना। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया टूटी पड़ी थी। यूरोप तबाह, जापान बर्बाद, और एक देश था जो मजबूत खड़ा था, अमेरिका। ब्रेटन वुड्स समझौता, जहां बना IMF और वर्ल्ड बैंक, और यहीं से डॉलर बना दुनिया की नंबर 1 मुद्रा। जब पूरी दुनिया जंग में जल रही थी, तब अमेरिका बैंकों और संस्थाओं की नींव रख रहा था। उसने तलवार नहीं, कलम से राज करना सीखा। अमेरिका की भू राजनीतिक सत्ता, अमेरिका का जियोस्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और जापान को दोबारा बनाया, मार्शल प्लान के जरिए। उसने नाटो बनाया, जिससे मिलिट्री अलायंसेस पूरे पश्चिम में फैल गए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यूक्रेन, हर हॉटस्पॉट पर अमेरिका की मिलिट्री मौजूद। पावर ऑफ परमानेंट प्रेजेंस। 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, गल्फ कंट्रीज, डिएगो गार्सिया। दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिना अमेरिका के हस्तक्षेप के सुलझता नहीं। गहराई से बात, अमेरिका सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, वो पीस भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इंडिया क्या कर सकता है। इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक नेवल बेस। अंडमान निकोबार को हिंद महासागर का जिब्राल्टर बनाना। बिम्स्टेक, आयोरा जैसे ग्रुप्स में डिप्लोमैटिक लीडरशिप। अमेरिका की आर्थिक रणनीति 1, डॉलर डोमिनेंस। ग्लोबल ट्रेड का 60% से अधिक डॉलर में होता है। ऑन-ऑयल ट्रेड सिर्फ डॉलर में, पेट्रोडॉलर मोनोपोली। US फेडरल रिजर्व की एक इंटरेस्ट रेट चेंज पूरी दुनिया हिल जाती है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, पर उनका असर ऐसा था कि रशिया को ऑल्टरनेट सिस्टम बनाना पड़ा, SPFS। यही है डॉलर एज वेपन। दूसरी वित्तीय संस्थानों के रूप में नियंत्रण उपकरण, IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के दबाव में चलती हैं। चीन को कंट्रोल करने के लिए अब US बैक DFC भी सामने आया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, म्यूडीज, S&P भी वेस्टर्न नैरेटिव को बढ़ावा देती हैं। भारत को क्या करना चाहिए। रुपया आधारित ट्रेड को बढ़ावा देना। इंडिया रशिया, इंडिया UAE डील्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स जैसे संस्थानों में अधिक योगदान। गोल्ड बैक्ड या डिजिटल रूपी आधारित ट्रेड फ्रेमवर्क। टेक्नोलॉजी, भविष्य की असली जंग 1, अमेरिका का टेक वर्चस्व। सिलिकॉन वैली, जहां दुनिया के सबसे कटिंग एज स्टार्टअप्स बनते हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इनोवेशन का पावर हाउस। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हर क्रिटिकल डोमेन में US नंबर 1 2। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, क्वार्टर माइंड कंट्रोल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, कल्चर भी अमेरिका का, एल्गोरिदम भी। ओपन AI, चैट GPT जैसे टूल्स। डिजिटल डोमिनेंस, डेटा इज द न्यू ऑयल, बट एल्गोरिदम इज द रिफाइनरी, और रिफाइनरी सिर्फ अमेरिका के पास है। भारत को क्या करना होगा। नेशनल AI मिशन को और स्पीड देना। सॉवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिजिनस टेक स्टैक, भार OS, इंडियन GPU, डिजिटल इंडिया स्टैक V 2.0। भारत का वर्तमान और मौके 1, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे बड़ी ताकत। 67% पॉपुलेशन, 30 से कम उम्र की। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लाखों एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे हैं। अगर ये एनर्जी सही दिशा में लगे, भारत बदल सकता है। 2, मैन्युफैक्चरिंग पावर, मेक इन इंडिया 2.0। चीन से निवेश हट रहा है, चाइना अपसेक स्ट्रैटेजी। एप्पल, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी कंपनियां भारत आ चुकी हैं। अब जरूरत है
पॉलिसी स्टेबिलिटी, स्पीड और स्किल्ड वर्कफोर्स की। या 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, C++ PM गाती शक्ति योजना, लॉजिस्टिक्स में क्रांति। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन, भारतमाला, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स, सब पर फोकस। भारत कैसे बने सुपर पावर? स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कोर, GDP को मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट से बूस्ट करना। स्मार्ट टैक्स सिस्टम, क्रेडिट ग्रोथ और डिजिटल इकोनॉमी को साथ लेकर चलना। इंडिया को बनाना है इकोनॉमिक शॉक प्रूफ। स्टेप 2, स्ट्रेटेजिक मिलिटरी प्रिपेयर्डनेस, इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट, HAL तेजस, ब्रह्मोस, INS अरिहंत, स्पेस डोमिनेंस, गगनयान, नेविक सैटेलाइट सिस्टम्स, साइबर डिफेंस एंड ड्रोन वॉरफेयर। स्टेप 3, साइंस एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, बजट में R&D शेयर को 0.7% से बढ़ाकर 2.5% तक लाना। DRDO, ISRO, IITs को इंडस्ट्री से जोड़ना। इंडियाज ओन सिलिकॉन वैली तैयार करना। स्टेप 4, ग्लोबल अलायंसेज विद सॉवरेंटी, क्वाड, I2U2 में स्ट्रेटेजिक रोल, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, ना चाइना के साथ ना पूरी तरह USA के साथ। एक सच्चा सुपर पावर वो है जो अपनी नीति खुद बनाता है और दूसरों की नीति बदल भी सकता है। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। AI से लेकर स्पेस तक भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ISRO, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, ये सब दिखाते हैं कि भारत में क्षमता है। वीडियो क्लिप्स सुझाव, ISRO लॉन्च ऑलिया, डिजिटल गांव, IIT, स्टार्टअप्स, युवा आविष्कारक पर केवल तकनीक से नहीं, भारत को बने रहना होगा अपनी जड़ों से जुड़ा, जहां विज्ञान के साथ अध्यात्म भी हो और विकास के साथ संस्कार भी। भारत को क्या करना होगा? शिक्षा प्रणाली को ज्ञान केंद्रित बनाना होगा, न कि सिर्फ नौकरी केंद्रित। योग, आयुर्वेद और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर लाना होगा। भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता को दूर करके एक नई सोच तैयार करनी होगी। हर युवा को बनना होगा राष्ट्र निर्माण का भाग। विश्वगुरु बनना कोई सपना नहीं, यह एक लक्ष्य है जिसे हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। अगर भारत जागा तो दुनिया सीखेगी। अब वक्त है भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का। निष्कर्ष, भारत का भविष्य। आज दुनिया फिर से 2 ध्रुवों में बंट रही है, पर इस बार भारत के पास मौका है तीसरा ध्रुव बनने का। एक ऐसा रास्ता जो स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और वैश्विक है। हमारे पास है युवा शक्ति, वैज्ञानिक दिमाग, सांस्कृतिक गहराई और एक नया भारत बनाने का विजन। 2047 में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, क्या हम सिर्फ आज़ाद होंगे या नेता? ये तय करेगा आज का निर्णय, आज का प्रयास। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए भारत को सबसे पहले किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी आवाज बनाइए और इस सफर में साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत।